एनटीपीसी ग्रुप 2 प्रश्नों का संकलन अर्थशास्त्र। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1948 में किया गया था। कब? 1948 में किया गया था। अर्जित कुल आय, अर्जित कुल राजस्व कुल लागत का खाली स्थान विकल्प किसी फर्म का लाभ होता है। अंतर। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 1970 में आया था। कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है। प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? तो प्राइस सीलिंग का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1969 ईस्वी में पारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग की वृद्धि करना था, 25% की वृद्धि करना था। कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो जमा का हुआ प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है, नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं को निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में वर्ष 2000 से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है, तो अर्थार्थ के नाम से जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? भारत में हरित क्रांति की विशेषता जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। खाली स्थान तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है। राजकोषीय तटस्थता के नाम से जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। नीति आयोग में NITI का अर्थ क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। खाली स्थान मांग वक्र लोचदार होता है और खाली स्थान होने पर यह बेलोचदार होता है। सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिक लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य विभिन्न मानों पर उत्पाद करने के लिए चुनती है, उस फर्म को क्या कहा जाता है? तो उस फर्म को कहा जाता है आपूर्ति वक्र। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को खाली स्थान द्वारा मापा जाता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं? तो विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत करते हैं। 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी? तो कृष्णाचारी रिपोर्ट थी।
अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर के नाम से उसको जाना जाता है। खाली स्थान बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी या बिक्री को क्या कहा जाता है? तो खुला बाजार परिचालन के नाम से इसको जाना जाता है। खुला बाजार परिचालन। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आर्थिक उदारीकरण जो शुरू किया गया था 1991 में शुरू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था। रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालीन उप गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स को अधिकतम संख्या खाली स्थान हो सकती है? तो 4 हो सकती है। समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर खालिस्तान कहा जाता है। तो महालनोबिस योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। खालिस्तान का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता, लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। खालिस्तान के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। तो परिवर्तित अनुपात के नियम। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्य आश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया है, वैश्वीकरण है। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? दूसरी पंचवर्षीय योजना। MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? ग्राम सभा। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश का कृषि विकास करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चला था 56 से 61 के बीच चला था। 1956 से 61। किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्ति या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कर के रूप में जाना जाता है। कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे उपयोग किया जा रहा होता है? पूर्ण रोजगार। खाली स्थान एराइस एनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। तो आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। वास्तविक मजदूरी दर किसके बराबर होती है? वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। किस नियम अनुसार अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है? तो प्रवर्तित अनुपात का नियम जो है।
उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्व स्वामित्व वाले आगतों इनपुट की लागत का क्या अभिप्राय है? तो अंतर्निहित लागत। 1955 में करवे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? दिशा जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसएलआर का पूर्ण रूप होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो PC महालनोबिस को कहा जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की गारंटी दी गई है? काम का अधिकार का गारंटी दिया गया है मनरेगा के तहत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया। कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यों से संबंधित थी? तो भानु प्रताप सिंह समिति थी। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी? तो फेरवानी समिति थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पे हुआ था। नई रोशनी योजना खालिस्तान की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए किया गया है। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? वस्त्र मंत्रालय है। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। सकल घरेलू उत्पाद GDP एक निश्चित अवधि के दौरान खालिस्तान का कुल मूल्य है। एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल के नाम से जाना जाता है। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? मनरेगा के तहत। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं। इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है? तो अकुशल श्रमिक जो है इसके प्रवास का कारण निर्धनता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? तो उसमें 5%, 12%, 18% और 28% है।
सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जेसी कुमारप्पा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर खालिस्तान कहा जाता है। उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने से संबंधित प्रयास किया था। तो 1951 से 56। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है, देयता के रूप में। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। खालिस्तान ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाली खातों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। भुगतान शेष के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। 1955 में किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खालिस्तान कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? तो तृतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य आता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र, भारत में महिला रोजगार का खालिस्तान सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। दूसरा, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उन्नीस सौ 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। सार्वजनिक क्षेत्र में पीएसआई का कुल हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विनिवेश। विश्व बैंक की स्थापना में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नीति आयोग का गठन खालिस्तान 2015 को भारतीय योजना आयोग के समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। 1 जनवरी को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल खालिस्तान को ₹5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गया था। 1935 ईस्वी में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज। कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1948 में। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया है। भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है।
टोकन क्रेडिट का धन के उपयोग के बिना वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय का। खालिस्तान पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर खालिस्तान के द्वारा निर्धारित की जाती है। संबंधित बैंक। गांधी जी समाजवादी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गांधीवादी समाजवादी का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? 28%। किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य के पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है? टीसीएस। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? वार्ड समिति का। 3 लाख से अधिक होने पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का पूर्ण रूप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में किया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसी को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में इसको जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन डिप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र देता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास था। प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। खालिस्तान भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है? AITUC है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच का सहयोग। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? पीली क्रांति है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। MSP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। नीति आयोग का गठन खालिस्तान को किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रत्येक वर्ष खालिस्तान द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा निगम भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? तो ATMs को जोड़ता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। विश्व बैंक में एनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू हुआ है।
SBI में किया गया है। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से खाली स्थान अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को खाली स्थान कहते हैं। उपभोक्ता अधिशेष के नाम से जाना जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता खाली स्थान हो जाती है, शून्य हो जाती है। मार्क्सिज्म के अनुसार खाली स्थान विकास का तीसरा स्तर है, पूंजीवाद। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो उसको बोला जाता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के नाम से जाना जाता है।